हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आज मैं आपको बताऊंगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी या उससे अफिलिएटेड जितने भी कॉलेज है वहाँ के बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल सिलेबस नहीं पता एंड बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए माइनर में, मेजर में और वोकेशनल के अंदर। इससे बच्चे गलती कर देते हैं और उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो आज मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट आपके हैं एंड आपको कौन कौन सा चूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या है सिलेबस, चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस, ये है आपका बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट। क्या दिया हुआ है? बिजनेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजमेंट 1 और मैनेजमेंट 2। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बुक को दो पार्ट में कर दिया गया इन्होंने। मतलब आपका एक ही सब्जेक्ट है, बस इसको दो पार्ट में आपका एग्जाम लेंगे। ठीक है ना। एक का सब्जेक्ट कोड है आपका कॉम 112, कॉम 113। दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस दोनों को यहाँ पे दो सब्जेक्ट के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है ना। बिजनेस मैनेजमेंट 1, बिजनेस मैनेजमेंट 2। ठीक है ना। दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सेम सिलेबस है, एकदम डिट्टो कॉपी। ठीक है। अब दोस्तों तीसरा है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब ये दोनों दोस्तों एक ही है, जिसको आप लोग बिजनेस मैनेजमेंट कहोगे, बट आपको दो पार्ट में एग्जाम देने होंगे। एक बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 1, बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 2। बुक एक ही है, एग्जाम दो होंगे, कोई दिक्कत। मतलब कि आधे बुक का एग्जाम अलग, आधे बुक का एग्जाम अलग, आप ये कह सकते हो। फिर दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपका विद्यापीठ का जो सिलेबस है एकदम डिट्टो कॉपी, सेम टू सेम है। ठीक है ना। ये आपका एक एग्जाम होगा। और तीसरा आपका एग्जाम होगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपके टोटल डीडीयू के अंदर चार एग्जाम होंगे पहले मेजर सब्जेक्ट के। मतलब कि बिजनेस मैनेजमेंट 1, बिजनेस मैनेजमेंट 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब दोस्तों एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से आपको एक चूज करना है, इसमें से या फिर आपको इसमें से एक चूज करना है। पहला आपका है एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। दोस्तों ये एक ही सब्जेक्ट है, इसको एक किताब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना। मतलब कि आपका दो एग्जाम यहाँ पे होगा कह लो, और दो एग्जाम यहाँ पे भी होगा, दोनों एक ही एक है। तो या तो आपको ई कॉमर्स चूज करना होगा या तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में से एक चूज करना होगा। सेम टू सेम विद्यापीठ की तरह, बस विद्यापीठ में अंतर क्या है दोस्तों, मेन कैंपस के अंदर या फिर एफिडेविट के अंदर, कि यहाँ पे इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स है और बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे उन्होंने एक ही यहाँ पे दो पार्ट में बांट दिया है। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से एक सब्जेक्ट को चूज करना होगा, या तो आप ये कर लो या तो आप ये कर लो। ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, ये ज्यादा आपके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों आते हैं माइनर इलेक्टिव। अब दोस्तों माइनर इलेक्टिव में आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, ये सेकंड सेमेस्टर के दोस्तों बच्चों हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सा है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय गौरव क्या लिखा हुआ है? कंपल्सरी। मतलब ये आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, मतलब आपको राष्ट्रीय गौरव का एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपको कॉलेज अलाउ करता है तो आप एक और सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, क्योंकि राष्ट्रीय गौरव आपने चूज कर लिया है तो आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं चूज करना पड़ेगा माइनर इलेक्टिव के अंदर। अब दोस्तों माइनर को करिकुलम एंड माइनर वोकेशनल, इन दोनों में बस पास होना है, क्वालिफाई करना है। नंबर कितना भी आए आपके रिजल्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आप माइनर को करिकुलम के अंदर आप चूज कर सकते हो। सबसे आसान अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे, ठीक है ना, सबसे दोस्तों आसान ये दोनों सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बस क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है ना। अगर फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप 33% से पास हो जाओ, मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं जुएंगे। ठीक है। दोनों में से कोई एक चूज करियो, बेस्ट है। फिर दोस्तों माइनर वोकेशनल के अंदर क्या क्या है, ठीक है ना। माइनर दोस्तों वोकेशनल के अंदर आपका तीन सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको कोई भी आपको जो लगे आप जो कर सकते हो, आप एक चूज कर लो। तो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पढ़ाई लिखाई वाले सब्जेक्ट है, ये चूज कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों देखियो, मिनिमम 2 क्रेडिट आपको चाहिए माइनर इलेक्टिव एंड माइनर वोकेशनल के अंदर। ठीक है ना। ओके। माइनर वोकेशनल इज क्वालिफाइंग, मतलब क्या है, बस क्वालिफाई करना जरूरी है। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डीडीयू का बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स करना है, जहां पे आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या, बिजनेस मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड दोस्तों आपका ये इसका भी मायने भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। मात्र 499 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स हमें प्रोवाइड करें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है। तो अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो
एंड आपको अच्छे से पढ़ना है घर बैठे बैठे, प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। आप चाहते हो कि सर कैसा हम लोग पढ़ाते हैं, तो भैया हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉलेज नेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियोस बना के अपलोड किए हुए हैं, ठीक है ना, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है ना, आपका अकाउंटिंग है दोस्तों, ई कॉमर्स है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। आप वहां जाके वीडियोस देख सकते हो, डेमो वीडियोस, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। एंड मात्र 499 के अंदर आप लोग, हम लोग कह रहे हैं आपको बेस्ट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी वीडियोस के लिए बने ये कोर्स को ज्वाइन करने के कॉमर्स नेशन की ऐप को डाउनलोड करना होगा। हमारा मेन चैनल है कॉमर्स नेशन, तो उसकी ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है ना। उसी ऐप को डाउनलोड करना है एंड वहां पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, हम लोग से आप बात कर सकते हो, हम लोग के नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आपका कोई सवाल है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।